गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं जीतू सिंह। आज एक बार फिर से साइंस देखेंगे हम लोग क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू चल रहा था। पार्ट 4 हो गया था। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। 4th पार्ट में हम लोगों ने देखा था एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में 4 टिश्यू पढ़ने थे, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा, एबंडेंट मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। कॉम्प्लेक्स एनिमल के बॉडी में सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, यानी दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। इट मेन फंक्शन टू लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग एंड लिंकिंग अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी डिवाइड किया गया है कि इसके फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन यही है, लेकिन लोकेशन और उसका कुछ अलग अलग फीचर्स है, उसके बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है, क्या इसका फंक्शन क्या है, स्केलेटल टिश्यू क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को ब्लड पढ़ना है। फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन अराउंड मसल्स। अराउंड मसल्स, सपोज दैट हमारा स्किन है, इसके भी नीचे क्या होगी? मसल्स होंगी। इस ऊपर वाला कवरिंग तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पे? अंडर द स्किन अराउंड मसल। जितने मसल्स होते हैं उसके चारों तरफ कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ही होगा, लेकिन कौन सा? एरियोलर। नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? पाइप जैसी संरचना होती है जिसमें क्या ब्लड क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि ब्लड जब फ्लो करते हैं तो जनरली कहीं पे कट लग जाता है। मान लीजिए हमारे स्किन में, हैंड्स में, आर्म्स में कहीं पे कट हो गया तो क्या हो गया? ब्लड फ्लो होने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे जो वेसल्स हैं जिसमें ब्लड क्या होता है? कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? चलिए क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर ढूंढिएगा, ठीक। ब्लड वेसल्स हो गया। बोन मैरो, व्हाट इज बोन मैरो? रेड ब्लड फॉर्मेशन, जहाँ पे रेड ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पे होता है? सपोज दैट कोई क्या है? बोन से क्या है? बोन मीन्स हड्डी। बोन से बोन के बीच में हॉलो स्फीयर होता है, जो लॉन्ग बोन होती है उसके बीच में हॉलो स्फीयर होता है। इसी में क्या होता है? एक मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस फील होता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो में ही आरबीसी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। अब एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। क्या स्ट्रेंथ, उसको मजबूती प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी मीन्स लचीलापन, कि कितना होना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट और प्रोटेक्ट, यानी सबका फंक्शन तो सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग एंड लिंकिंग ही होगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट तो करेगा ही। सेकेंड है एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज आल्सो प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड द हार्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है, अराउंड द हार्ट, हार्ट के चारों तरफ होता है। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। हार्ट के चारों तरफ होता है। ब्रेन, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी।
कह रहा है कि इट एक्ट एज इंसुलेटर। एडिपोज टिश्यू किसका कार्य करता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें क्या हो, हीट ट्रांसफर नहीं होता है। एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। सपोज दैट विंटर का सीजन है, आपके बॉडी के इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, तभी क्या करेगा, हमारा बॉडी फंक्शन करेगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एडिपोज टिश्यू होता है, यह हीट को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है, ये एक इंसुलेटर का कार्य करता है। इट आल्सो स्टोर फैट। एडिपोज टिश्यू जो है इसमें क्या स्टोर होता है? फैट। नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में हमें पढ़ना है बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज। बोन, लिगामेंट, टेंडन्स और कार्टिलेज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोन। बोन क्या होते हैं? बोन इज द फ्रेमवर्क। बोन सभी लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट बोन कौन है? फीमर। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे थाई में। और स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्टेपिस। वो कहाँ प्रेजेंट है? ईयर्स में। स्मॉलेस्ट बोन ईयर में प्रेजेंट होता है स्टेपिस, और लार्जेस्ट बोन कौन है? फीमर, जो हमारे इसको थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो बोन क्या है? इट फॉर्म फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द बॉडी। इट फॉर्म फ्रेमवर्क, यह फ्रेमवर्क एक ढांचा प्रदान करता है, किसको? बॉडी को। एंड सपोर्ट करता है आर्गन को। इट आल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन आर्गन। एंकर मीन्स लिए रहता है, ढोता है, पकड़े रहता है, किसको? मसल्स को। एंड सपोर्ट करता है और आर्गन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन? बोन। यहाँ पे मैंने एक टर्म ऑस्टियोलॉजी। व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? स्टडी ऑफ बोन नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। बोन किसका किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड का। किसका बना होता है? कैल्शियम। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें कैल्शियम का टैबलेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो किसके, जो चाइल्ड है उसके बोन के फॉर्मेशन में यूज होने लगता है, इसलिए जो फीमेल बॉडी है उसको कैल्शियम की नीड होने लगती है, आवश्यकता होने लगती है, यानी उसकी कमी होने लगती है, इसलिए कैल्शियम का टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड इसमें था लिगामेंट। व्हाट इज लिगामेंट? टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाई लिगामेंट। टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाई लिगामेंट, यानी बोन किसके द्वारा कनेक्ट होता है? लिगामेंट के द्वारा। क्योंकि बोन हार्ड होता है, बोन ऐसे कनेक्ट तो होगा नहीं कि ये बोन है इसमें डायरेक्टली बोन कनेक्ट होगा। डायरेक्टली अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है बोन को। इसका नाम क्या है? लिगामेंट। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का क्या नाम है? लिगामेंट। यानी लिगामेंट को हम टिश्यू प्रोटीन, यानी उसको हम प्रोटीन भी कह सकते हैं। इट इज ए सबस्टेंस विच कनेक्ट बोन टू बोन नोन एज लिगामेंट। इट इज वेरी इलास्टिक। यह क्या होता है? बहुत इलास्टिक होता है। इसमें टेंडन्स। नेक्स्ट क्या है? टेंडन। अब टेंडन्स क्या है? इट कनेक्ट मसल्स टू बोन। क्योंकि मसल्स है, मसल्स ये सपोज दैट हमारा बोन है, बोन में मसल्स क्या होता है? अटैच होता है। किसके थ्रू? टेंडन। इट कनेक्ट मसल टू बोन। इट इज फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहा है कि टेंडन जो होता है ये फाइब्रस होता है, इसमें स्ट्रेंथ यानी मजबूती तो काफ़ी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? एक लिमिट तक होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है? कम होता है। कौन? टेंडन। टेंडन क्या है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू कह सकते हैं या प्रोटीन कह सकते हैं। और लिगामेंट क्या है? बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला प्रोटीन है। अब यहाँ पे एक टर्म है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज ए इलास्टिक लेस हार्डर टू अदर बोन। कह रहा है कि ये एक टाइप का बोन है, लेकिन बोन से क्या है? लेस हार्डर है, कम हार्डर है। इट इज प्रेजेंट सरफेस एट द ज्वाइंट। कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे ज्वाइंट होता है। एंड आल्सो प्रेजेंट नोज, ईयर, ट्रैकी, लैरिंग्स। आपने नोज को देखा हो कि ऐसे नोज को क्या कर सकते हैं? हम हिला डुला सकते हैं। कान जो होता है, ईयर्स जो होते हैं, उसमें भी क्या होती हैं? हमको लगता है कि बोन्स है, लेकिन वो बोन्स नहीं होती हैं,
वो क्या होती हैं, कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, इलास्टिक होता है और कम हार्डर होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, ये वाइन पाइप है जिसके थ्रू क्या है एयर हमारे लंग्स में प्रवेश करता है, यानी लंग्स में इंटर करता है। लायरिंग्स क्या है, लायरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी हम लोग जब रेस्पिरेशन ऑफ 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लायरिंग्स ट्रैकिया यूज होगा। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज किसका बना है, प्रोटीन और शुगर का। वहीं बोन किसका बना था, फास्फोरस और कैल्शियम का। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड और लिम्फ। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज हीमेटोलॉजी। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का कार्य करता है कौन, ब्लड। इट कंटेन ब्लड प्लाज्मा, इट कंटेन ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल, यानी ब्लड के 2 पार्ट हो गए, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल। कार्पसेल में आरबीसी आएगा और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली ऑक्सीजन का। वहीं डब्ल्यूबीसी क्या है, फैगोसिटिक नेचर का होता है। फैगोसिटिक नेचर का मतलब खाने वाला, यानी डाइजेस्ट कर जाता है। जो भी फॉरेन मटेरियल आता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, हमारे बॉडी में इंटर करता है, उससे फाइट करने का एक्ट कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है, इन्वॉल्व ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन, या ब्लड को क्लॉट करने में। जैसे आपको चोट लग गया, अब ब्लड क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। किसके थ्रू, किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लड है, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल। ब्लड प्लाज्मा नॉन लिविंग होता है, वहीं ब्लड कार्पसेल्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लिविंग होता है, ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स नॉन लिविंग होता है। वहीं डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया है ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स और नॉन ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है। ग्रेनुल्स मीन्स ऐसे, मान लीजिए ब्लड है, इसमें ऐसे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे पार्ट। और नॉन ग्रेनुलोसाइट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और नॉन ग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये सारे क्या हैं, डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो इस्नोफिलिया हो जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी में जो इओसिनोफिल्स प्रेजेंट होता है उसका नंबर अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इस्नोफिलिया, एक डिजीज है। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एनसीईआरटी में दिया है, फिगर आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, अब बचा है मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप नोट्स बनाते चलिए। एक चीज़, हाँ, एनसीईआरटी आप डेली रीड करिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है आप, हाँ, रीड करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए रीड करेंगे। और हाँ, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं।